हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं और ये है आपकी अप्रैल 2025 की रीडिंग, लव लाइफ की, रिलेशनशिप की। धनु राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप अप्रैल 2025 में कैसी रहेगी। तो धनु राशि, सबसे पहले मैं आपके खुद के कार्ड्स निकालूंगी, खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज के। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज के कार्ड निकालेंगे और फिर देख लेंगे कि आउटकम क्या रहेगा। अप्रैल का महीना आप लोगों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो सॉल्व होंगी नहीं होंगी, हम वो देख लेंगे। सबसे पहले धनु राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे। अप्रैल 2025 में धनु राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और ये रीडिंग धनु राशि कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा लोग हो, अपने हस्बैंड के वाइफ के साथ रिलेशनशिप को देख सकते हो, रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। धनु राशि की फीलिंग्स अप्रैल 2025 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2025 में क्या रहेंगी। धनु राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में। हार्ट ऑनलाइन, रोजेज आर रेड, रिटर्न एंड अपॉलजी। ओके, मैं इसलिए हंसी क्योंकि आपके सारे कार्ड ही बहुत अच्छे आए हैं आपकी खुद की फीलिंग्स के। अब आप करोगे क्या वो अलग चीज़ होती है, कि आपका एक्शन क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, वो अलग चीज़ें होंगी धनु राशि। बट ये सारे कार्ड्स मुझे देखकर यही दिख रहा है कि कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में चल रहे थे पहले, या फिर हो सकता है अप्रैल में भी होंगे थोड़े बहुत। आप उन इश्यूज को खत्म करना चाहते हो, यानी कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरीके का दूरी आई, किसी भी तरीके का डिस्टेंस आया हुआ है, मन मुटाव चल रहा है, या कुछ इश्यूज छोटे मोटे या किसी के लिए ज़्यादा चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये सारे कार्ड्स देख के धनु राशि आप उन इश्यूज और मसलों को खत्म करके अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो ये कार्ड बोलता है कि किसी लेवल पे किसी चीज़ की हो सकता है एंडिंग हुई हो आप लोगों में। एंडिंग का मतलब, क्योंकि ये रीडिंग अप्रैल की, अप्रैल से पहले का जो भी टाइम निकला, मार्च का, फरवरी, जनवरी, या उससे पिछले साल का भी हो सकता है, उस वक्त से कुछ इश्यूज चल रहे थे या कुछ एंडिंग्स इस रिलेशनशिप में हुई हैं। एंडिंग का मतलब होता है कि या तो टोटली आप लोगों ने बात बंद की, मूव ऑन कर गए, नो कांटेक्ट में आ गए, या फिर अगर बात कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, हर्ट हो रहे हो आप। बट जो भी है, आपकी सिचुएशंस मुझे ये दिख रही हैं कि आप उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करके अपने पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हो। जैसे कि रिकन्सिलेशन, पैचअप, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, एक फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ में या शादीशुदा लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आप, मुझे यही दिख रहा है कि आप उन्हीं सब चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। और कुछ धनु राशि वालों को ये हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर के साथ एक खुशियाँ देख रहे हो कि आप दोनों में हमेशा का साथ बना रहे। और कुछ धनु राशि वाले जो सिंगल हैं वो अपने पार्टनर के साथ शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप भी चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, रोजेज आर रेड, ट्रू लव का कार्ड है, और रिटर्न एंड अपॉलजी का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप वापसी करना चाहते हो धनु राशि। ये कार्ड सारे मुझे यही बोल रहे हैं। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर को माफ़ी मांग के और सॉरी बोलकर इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर से कोई गलतियां हुई हैं, उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, तो उनको सॉरी बोल के, अपॉलजी करके इस रिलेशनशिप में माफ़ी मांग के वापस आ जाना चाहिए। तो ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही, क्योंकि आप अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते हो, आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ अप्रैल की रीडिंग है। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप इस तरीके से सोच रहे हो, पॉजिटिवली सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। और कुछ लोग शादी वगैरह करवाना चाहते हैं। अगर शादीशुदा हो तो शादी, मैरिड लाइफ को और अच्छा करना चाहते हैं, बट हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपके मन में उनके लिए सच्चा प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, ऐसी सी आपके मन में फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। और आप इस रिलेशनशिप के लिए छोटे-मोटे रिस्क भी लेना चाहते हो। अगर आपको इनिशिएटिव लेना पड़े, आगे बढ़ना पड़े, तो आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें हर्ज ही क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, एक्शन लेते हैं, या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो कि भी
आपको आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव लेने चाहिए, छोटा-मोटा रिस्क ले लेना चाहिए क्योंकि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। क्योंकि देखिए धनुराशि ये आपकी फीलिंग्स के कार्ड है। अब फीलिंग्स में क्या होता है कि इंसान के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पॉज़िटिव कार्ड आए तो आप एक्शन लेंगे ही लेंगे। बट आपके मन में एक ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके मन में प्यार ज़रूर आता हुआ दिख रहा है। आपके मन में पार्टनर के लिए फीलिंग्स, इमोशंस ज़रूर आते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हो। एक नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो। नए सिरे का मतलब कि अगर बात नहीं हो रही थी तो बात करना चाहते हो, नो कॉन्टैक्ट में थे तो कॉन्टैक्ट में आना चाहते हो। कुछ लोग शादी वगैरह करवाना चाहते हैं या शादी में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो उसको बेटर करना चाहते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जीज़ है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्शन ले ही रहे हैं क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है, एक्शन का कार्ड तो यहाँ पे आया नहीं है कोई। बट फिर भी कुछ लोग होता है कि फीलिंग्स एनर्जीज़ होती है ना तो सोचते हैं कि चलो यार कर देते हैं कॉल मैसेज, कुछ लोग सिर्फ़ सोचते ही हैं। ये फीलिंग्स है, मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आपके मन में उनके लिए गुड फीलिंग्स ज़रूर आती हुई दिख रही हैं और आपसे कोई गलती हुई तो आपको उसका एहसास हो रहा है और अगर आपके पार्टनर से हुई तो आपको कुछ चीज़ें उनकी बुरी लग रही है, बॉदर कर रही है, उनका बिहेवियर, उनकी आदतें, बट फिर भी आप चाहते हो कि वो भी आपसे माफ़ी माँगे और चीज़ों को बेटर करे और अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप भी माफ़ी माँग के रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो। ये इस तरह की आपकी एक पॉज़िटिव सोच रहती हुई दिख रही है। अब आप करोगे, क्या नहीं करोगे वो अलग चीज़ें होंगी। ये तो मुझे आपकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं धनुराशि, आपकी फीलिंग्स अप्रैल के महीने में काफ़ी पॉज़िटिव होती हुई दिख रही है पार्टनर के लिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनुराशि के। धनुराशि के जो भी पार्टनर हैं, उनकी अप्रैल 2025 में धनु राशि के लिए क्या फीलिंग्स, एनर्जीज़ क्या रहेंगी? देखिए फीलिंग्स इसलिए निकालते हैं ताकि फीलिंग से ही ज़्यादा क्लैरिटी आती है और फिर उसके बाद ही आउटकम निकलता है कि होगा क्या। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अप्रैल के महीने में? 2 ऑफ पेंटिकल्स, सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है धनु राशि के लिए? धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है धनु राशि के लिए? मैसेंजर एंड ट्वीट, लव पोशन, अप इन द एयर। ओके, देखिए धनु राशि, जो आपके पार्टनर के कार्ड आए ना, ओके, आपके पार्टनर के कार्ड भी पॉजिटिव ही आए हैं, एक दो कार्ड्स को छोड़कर। आपके सारे पॉजिटिव हैं, उनके नेगेटिव नहीं है। आपके पार्टनर के कार्ड, एक दो कार्ड का मतलब होता है कि थोड़े से आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं, ये मतलब था मेरा कहने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चीज़ें आपके साथ सही करना चाहते हैं और आपको कोई कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए मैसेंजर एंड ट्वीट का कार्ड आया है और ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। यहाँ पे ट्वीट लिखा है तो अकेला ट्वीट ही नहीं होगा कि ट्विटर पे ही आपको मैसेज कर रहे हैं, कहीं पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, कॉल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीवे कहीं पे भी। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और आपके पार्टनर उसी चीज़ को लेकर मुझे कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं धनु राशि। उनको ऐसा लग रहा है कि करें मैसेज कि ना करें? अगर कर दिया तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा? आप उनसे ढंग से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं धनु राशि और आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। बट आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको कोई कॉल या मैसेज किया तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा? आप उनसे ढंग से बात करेंगे कि नहीं करेंगे? रिलेशनशिप में आएँगे या नहीं आएँगे? तो आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं, उनकी स्टेबल एनर्जीज़ नहीं है। कभी तो वो बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं कि हाँ, अभी अगर हो सक कि अगर बात की तो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कभी वो एकदम से नेगेटिव हो रही हैं। कभी वो जैसे ही फ़ोन उठाने लगते हैं या सोचते हैं या बात करने के लिए तो दूसरे पल उनको लगता है कि नहीं रहने देते, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके पार्टनर की ना इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ दिख रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। और हो सकता है अगर वो आपसे बात कर रहे हैं आपके पार्टनर तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। कभी वो आ रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी आपसे मैसेज कर रहे हैं, कभी गायब भी हो रहे हैं। तो एक स्टेबल एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर की नहीं दिख रही है और
आपके पार्टनर को हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है, लेकिन वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं और ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है वो डिसीज़न चॉइस आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उसी को लेकर वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, उसी को लेकर वो डिसीज़न चॉइस नहीं ले रहे हैं। देखा ना ये जिस तरीके से इंसान है, इसके हाथ में ये का पेंटिकल्स है और कभी वो उसको उसको बैलेंस करने लग जाता है, कभी ये इसको बैलेंस करने लग जाता है। ये कार्ड एक्चुअली सीधा ऐसे होता है, रिवर्स ऐसे होता है, तो मतलब दोनों का ही सेम है। बट आपके पार्टनर फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही है, अप एंड डाउन हो रही है उनकी एनर्जीज़। एक मन उनका कुछ कहता है, दूसरा मन उनका कुछ कहता है। तो क्योंकि ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं और हो सकता है अगर मैसेज करते हैं या बात करते हैं तो पूरे तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। लेकिन मुझे अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना धनु राशि, तो आपके पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं। और ये भी बोलता है उनकी लाइफ़ में हो सकता है कोई उनके आप हो, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ करियर है, तो उसको भी थोड़ा-सा वो बैलेंस करना चाहते हैं कि रिलेशनशिप भी बना रहे और घर वाले या करियर भी ठीक रहे, तो उसको भी मैनेज कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी-सी उनकी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ दिख रही है, वो मैनेज कर नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। बट वो मैसेज करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपको लेकर, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में भी मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, मार्च की स्टार्टिंग में। लेकिन मार्च का मिड जो आ रहा है ना, उसमें आपके पार्टनर काफ़ी पॉज़िटिव हो रहे हैं, चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ पे वो बड़े कन्फ्यूज़न में है, उनको समझ नहीं लग रहा कि कौन-सा रास्ता चूज़ करें, कौन-सा ना चूज़ करें, करें, ना करें, हाँ, ना में फँसे हुए हैं। यहाँ पे एक क्लैरिटी फ़र्म आती हुई दिख रही है। अभी अब एक फाइनल वो अपना डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं, जो भी उनको करना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। यानी कि जो कन्फ्यूज़न स्टार्टिंग में बनी हुई थी, उस कन्फ्यूज़न में से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं धनु राशि। मार्च के मिड में 11 से 20 मार्च का आस-पास लगा लो, मार्च के मिड में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। आप उनको ये आप और ये प्यार उनको दूसरी ही डायरेक्शन में ले जाता है। अलग ही दिशा में वो ये प्यार उनको ले जाता है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप उनका एक खाना है, आप उनका एक फूड है। जब आपसे वो बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनकी लाइफ़ में ग्रोथ और प्रोग्रेस आती है। तो वो ही चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी आ रही है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखो, अगर मैं सारे कार्ड्स देखूँ तो मुझे आपके पार्टनर की भी पॉज़िटिव चीज़ें दिख रही हैं आपको लेकर। और आपके पार्टनर देखिए माइंड से भी चल रहे हैं साथ के साथ, लॉजिकल भी हो रहे हैं, क्योंकि आपका मैंने देखा आपके जितने भी कार्ड हैं, आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। आपके पार्टनर माइंड से चल रहे हैं, थोड़ा-सा लॉजिकल चल रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा-सा दिमाग आपके पार्टनर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी दिख रहे हैं धनु राशि। ये भी चीज़ें साथ के साथ रहती हुई दिख रही हैं और मुझे आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर साथ के साथ ना रिलेशनशिप को तो बेटर करना ही चाहते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना ही चाहते हैं, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। बट वो अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना चाहते। अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, उनका करियर, उनकी पर्सनल लाइफ़, वो भी उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी चीज़ें साथ के साथ रहती हुई दिख रही हैं। और अगर पीछे कुछ चीज़ों को लेकर एक धुंधलापन था, एक अंधेरा था, क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूज़न था, तो वो धुंधलापन, अंधेरा, क्लैरिटी उनको आती हुई दिख रही है। धुंधलापन, अंधेरा खत्म हो रहा है। एक रोशनी आ रही है कि एक्चुअल में उनको करना क्या है, रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। एक चीज़ें ना उनको समझ आ रही हैं। एक सारा चीज़ उनको जो ब्लाइंडनेस बनी हुई थी, आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी, वो उनकी कहीं न कहीं दूर हो रही है। और सन का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, ये चीज़ें हैं। बट आपके पार्टनर का मैं बताऊँ, एक्शन का कार्ड तो यहाँ पे भी नहीं है। आपका भी जिस तरीके से मैंने बोला एक्शन नहीं है, लेकिन आप भी चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। आपके पार्टनर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को पता नहीं, या तो डर है या फिर वो घबरा रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहेगा, या फिर वो कन्फ्यूज़न में ही है कि जो वो कर रहे हैं, वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ख़ास करके कॉल मैसेज को लेकर। और आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यही बोलता है। देखिए, आपके पार्टनर आपके पास साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाहते हुए दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी रहें। एक रिलेशनशिप में ग्रोथ और प्रोग्रेस हो, हवा में बातें ना हो, चीज़ें मजबूत हों, कमिटमेंट हो,
कमिटमेंट इन द सेंस भी जितना भी रिलेशनशिप है, जितनी देर भी चले, वो मजबूती के साथ चले, टूटे ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर रखते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं देखिए आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सोच रहे हैं, वो भी शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, या आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपको देना है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। बट आपके पार्टनर ना लॉजिकल भी हो रहे हैं, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। जैसे इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को थोड़ा-सा साइड पे कर रहे हैं। बट ये है कि आपके साथ चीज़ों को बेटर रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आपका और उनका कोई रिलेशनशिप है या आपका और उनकी बातचीत खत्म हो जाए, वो वैसा नहीं चाह रहे हैं। मैं अप्रैल का बोल रही हूँ, हमेशा के लिए तो मुझे नहीं पता कि लाइफ टाइम में आप लोगों में क्या होगा, बट अप्रैल में पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और उनका करियर भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है साथ के साथ, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, बिज़नेस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। बट आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे स्टक दिख रहे हैं धनु राशि। आप इन द एयर का कार्ड बोलते हैं कि सॉरी, अप्रैल के बिल्कुल एंड में ना 21 से 30 अप्रैल का टाइम जो भी है, इसमें आपके पार्टनर थोड़े-से मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, स्टक का मतलब होता है कि आपके साथ वो स्टक है। ना तो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना वो आपके साथ रिलेशनशिप में ढंग से कंटिन्यू कर पा रहे हैं। ये उनकी फीलिंग्स के कार्ड हैं, और फीलिंग्स में और उनकी सोच में ही यही चीज़ें हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक हो गए हैं इस रिलेशनशिप में। अगर वो मूव ऑन करने के बारे में सोचते तो मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। आपकी याद आने लग जाती है, या फिर रिलेशनशिप उनके माइंड में चलता रहता है। और ना ये रिलेशनशिप उनको लग रहा है कि आपके साथ ढंग से स्टार्ट हो पा रहा है। जिस तरीके से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। एक होता है ना, इंसान फ्री हो जाता है कि मूव ऑन कर गए या रिलेशनशिप चल रहा है, वो दोनों में ही फँसे हुए हैं। आपके साथ भी रिलेशनशिप चाहते हैं, तो ढंग से उस तरीके से नहीं चल रहा, जिस तरीके से उनकी उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो आपकी यादों में अटके हुए हैं, तो स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो स्टक हो गए हैं, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हो पा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो आपके पार्टनर पॉजिटिव सोच रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कोई कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ये देखिए, फीलिंग्स हैं, आपकी थी और आपके पार्टनर की। अब हम देखते हैं कि होगा क्या? अप्रैल के महीने में आउटकम क्या रहेगा? कई बार होता है फीलिंग्स एनर्जीज़ बड़ी अच्छी आती हैं, आउटकम नेगेटिव आ जाता है। और कई बार होता है फीलिंग्स एनर्जीज़ बहुत बेकार आती है और आउटकम अच्छा आ जाता है। अब यहाँ से ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप का अप्रैल के महीने में जाएगा कैसा? टाइम कैसा रहेगा? अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज़ रहेंगे? वो देखते हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का महीना कैसा जाएगा? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का टाइम कैसा जाएगा? अटेंशन, रियल डील, लास्ट बाउंड। देखिए धनुराशि, अप्रैल का महीना अगर हम ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल का मतलब कि पूरा महीना ज़्यादा मुझे कैसा लग रहा है? ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि चीज़ें ठीक रहेंगी। 10 या 11-12 अप्रैल के बाद से आप दोनों के बीच में चीज़ें मुझे ठीक ही होती हुई दिख रही हैं। पहले जो अप्रैल के 10 दिन है ना, 1 से 10 अप्रैल या 11-12 अप्रैल, देखिए 2-4 दिन टाइम आगे-पीछे हो जाता है। एग्ज़ैक्ट टाइम तो नहीं आपको बोल सकती, लेकिन चीज़ें ऐसी-सी ही हैं। यहाँ पे चीज़ें अभी मुझे स्लो दिख रही हैं, उतनी तेज़ी से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। एक चीज़ें आप लोगों में रुकी हुई मुझे दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और ये कार्ड बोलता है कि आप लोग फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो। धनुराशि, ये जो आउटकम के कार्ड है ना, ये आपके खुद के भी हैं, आपके पार्टनर के भी, यानी कि दोनों के इकट्ठे होंगे। तभी मैंने फीलिंग्स अलग-अलग निकाल दी थी पहले आप लोगों की, और अब आउटकम क्या निकलेगा, यानी कि धनु राशि की रीडिंग है, तो धनु राशि की रीडिंग में 1 से 10 से या 11-12 अप्रैल तक चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं, चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। रिलेशनशिप थोड़ा-सा मुझे स्टक रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर आप लोग एक तो मिलना चाहते हो, तो मिल नहीं पा रहे हो। ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या फिर मिल ही नहीं पा रहे हो। एक तो ट्रैवल को लेकर चीज़ें होंगी, और अगर इस रिलेशनशिप में एक फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो धनुराशि, आप और आपके पार्टनर, तो चीज़ें उस तरीके से तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं।
अगर आप लोग देखिए अटका हुआ थोड़ा-सा महसूस कर रहे हो, या इसका मतलब होता है कि अगर आप रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हो चीज़ों को, कॉल मैसेज करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो, तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और अगर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग। एक-दूसरे की यादों में या रिलेशनशिप में स्टक हो। तो चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं और अटका हुआ महसूस कर रहे हो। मतलब चीज़ें मुझे स्लो दिख रही हैं। आप 1 से 10 अप्रैल तक मुझे ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और अटेंशन का कार्ड है, इन द स्पॉटलाइट का कार्ड। ये कार्ड ये बोलता है कि धनुराशि, या तो आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। अटेंशन का मतलब होता है कि सामने वाला ना सिर्फ़ हमारे ऊपर ही ध्यान दे, रिलेशनशिप के ऊपर ही ध्यान दे, रिलेशनशिप इन द सेंस कि पार्टनर के ऊपर ध्यान दे। या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दें, सिर्फ़ आपके बारे में सोचे, किसी से और से बातचीत ना करें। और या फिर ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं कि आपके पार्टनर की ये सोच है कि आप उनके साथ ज़्यादा बातचीत किया करें, आप उनके अलावा किसी से और बातचीत ना करें, किसी को ना मिले। एक होता है ना सिर्फ़ रिलेशनशिप के ऊपर, एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, तो वो एक चीज़ या तो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो या फिर आपके पार्टनर। बट चीज़ें देखिए दोनों ही सिचुएशंस में चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं, स्टक रहते हुए दिख रहे हो आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर कॉल मैसेज करना चाह रहे हो तो हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो और थोड़ा-सा जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए करना चाहते हो, लेकिन उतनी जल्दबाज़ी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें जैसे होता है ना, जल्दी-जल्दी में करना चाहते हो, तो जल्दबाज़ी हो नहीं रही है। एंड देखिए ये पहले 10 के दिन तो ऐसा-सा रहेगा, थोड़े से स्टकनेस रहती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में, लेकिन उसके बाद इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है धनु राशि। और रियल डील का कार्ड बोलता है 10-12 अप्रैल के बाद से ये वाला कार्ड जो आया है मिड का, एक रियल डील का कार्ड एंड टेम्परेंस का कार्ड बोलते हैं कि आप दोनों में चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-सी मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। बेटर इन द सेंस देखिए, अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है, स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो ठीक होते हुए दिख रहे हैं, बेटर होते हुए दिख रहे हैं। एक रिलेशनशिप में सुधार आता हुआ दिख रहा है और आप लोग अलग-अलग चीज़ें ट्राई करके रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर आप लोगों का फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करता है, अगर एक चीज़ काम नहीं करती तो इंसान दूसरी चीज़ ट्राई करता है रिलेशनशिप के लिए, दूसरी चीज़ काम नहीं करती तो तीसरी चीज़ ट्राई करता है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो आप लोग ना उस तरीके की वाइब्रेशन में या उस तरीके की सोच में आते हुए दिख रहे हो कि कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। बट आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। एक कोशिश है चीज़ों को बेटर करने की, ठीक करने की, और थोड़ा-सा वेटिंग एनर्जीज़ में भी रहते हुए दिख रहे हो कि भी कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर भी छोड़ रहे हो। अपनी तरफ से एक कोशिश भी है, लेकिन रश नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो कि जैसे होता है ना हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में करके कुछ चीज़ें खराब नहीं करना चाहते हो। गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। बट एक यूनियन ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बेटर ज़रूर करना चाहते हुए दिख रहे हो और एक क्योंकि एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना चाहते हो साथ के साथ। आप लोग अपना जो सुकून है वो नहीं खोना चाहते हो। और रियल डील का कार्ड बोलता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को इस चीज़ का भी एहसास है कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो डील है वो बिल्कुल रियल है, यानी कि ये जो इंसान है, ये जो पार्टनर है बिल्कुल परफेक्ट है। जिस तरीके का इंसान धनुराशि आपको चाहिए, आपके पार्टनर उसी तरीके के इंसान है और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि जिस तरीके का इंसान उनको चाहिए, आप भी उस तरीके के इंसान हैं। तो आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग है। जो रील डील है ना वो रियल है। एक्चुअल में जैसा इंसान आपको चाहिए वो वैसे हैं और उनको जैसा चाहिए वो आप भी वैसे हो। यानी कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। अब इस कार्ड में ना रिंग बनी हुई है। रिंग का मतलब होता है कि कमिटमेंट देना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो या फिर कुछ इश्यूज़ हुए हैं, उसको सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हो। इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप में मिड में। देखिए यहाँ पे ना ये कार्ड्स एक्शन के नहीं है धनुराशि, एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोगों में ऑलरेडी बातचीत हो रही है, तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी, चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं और आप लोग एक सुकून के साथ ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम से बंद हुई हुई है, तो यहाँ पे एक कोशिश है कि कैसे चीज़ों को बेटर करना है। अगर जैसे होता है ना कई बार इंसान छोड़ देता है कि हमने करना ही कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे आप लोगों का एक माइंड बदलता हुआ दिख रहा है, जिनकी बात नहीं हो रही है कि रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चलाते हुए दिख रहे हो कि जैसे होता है ना कि रश नहीं कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, थोड़ा-सा वेट, इंतज़ार भी रहता हुआ दिख रहा है साथ के साथ।
और अप्रैल का बिल्कुल एंड का जो हिस्सा है धनु राशि, किंग ऑफ कप्स एंड लस्ट बाउंड के कार्ड है। अप्रैल का जो आपका हो गया 21 से 30 अप्रैल के आसपास का टाइम, आउटकम में यही दिख रहा है मुझे। देखिए, अगर आप लोग मिल रहे हैं धनु राशि, तो आप लोगों में एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बन रहे हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग मिल रहे हैं तो फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस होंगे। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आता हुआ दिख रहा है। एक दूसरे को अपना प्यार शेयर कर रहे हो, केयर शेयर कर रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है इनिशिएटिव एक्शन भी ले रहा है, बिल्कुल अप्रैल के एंड में। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे जो नज़र आ रही है, देखिए जो लड़का है मेल है आप दोनों में से, उनकी तरफ से एक आगे कदम हो सकता है कि हो सकता है वो अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव हो, उनकी तरफ से एक एक्शन हो, क्योंकि एक ना प्यार भी है, साथ के साथ एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को लेकर महसूस कर रहे हो। अब ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती है धनु राशि, ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती हैं। लेकिन एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिख रही है। और लस्ट बाउंड का कार्ड बोलता है कि या तो फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन हो रहे हैं, या फिर ये चीज़ें महसूस कर रहे हो एक-दूसरे के लिए और चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। उसके लिए हो सकता है एक-दूसरे को अपना या तो लव एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं, साथ के साथ चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ भी डील कर रहे हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें। अगर आप लोगों की बात हो रही है, तो अप्रैल का महीना अच्छा जाएगा धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो मिड अप्रैल के बाद से लेकर एंड अप्रैल के बीच में एक कोशिश ज़रूर रहेगी चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को आप लोग डील करते हुए दिख रहे हो। या तो आपका माइंडसेट बदल रहा है या आपके पार्टनर का माइंडसेट बदल रहा है। एक मन में प्यार आता हुआ ज़रूर दिख रहा है। तो ये है धनु राशि आप लोगों की रीडिंग अप्रैल 2025 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।